जीन, और कितना टाइम लगेगा ब्रेकफास्ट रेडी होने में? मॉम, बस 5 मिनट और, बस हो गया है, मैं ला रही हूँ। मॉम, ये लीजिए ब्रेकफास्ट। और मॉम, मैंने घर का बाकी सारा काम कर दिया है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। शादी करो और अपने ससुराल जाओ। मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, आप ऐसे कैसे मेरी शादी किसी से भी करवा सकती हैं? कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे मॉम मत बोला करो, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। पर मॉम, आप ही मेरी मॉम है, मैं आपको ही मॉम कहूँगी, मैं और किसको मॉम कहूँ? तुम मुझे अपनी मॉम मानती हो ना, तो ठीक है, मॉम ही समझ के ये शादी कर लो, प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। लेकिन मॉम, मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूं? मैं उसको जानती तक नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? मॉम, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी मुझसे कहा है, मैंने वो सारी चीज की है, फिर भी। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें थप्पड़ ही मारा है, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। इससे बेहतर है कि कल तुम तैयार रहना, कल तुम्हारी शादी है। सॉरी सर, पर वो डील हमें नहीं मिली। आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से वो डील नहीं मिली? ये जानते हुए भी कि वो डील मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तुमने वो डील कैसे नहीं हासिल की? सर, हमारी कंपनी में ही कोई गद्दार छिपा हुआ है, क्योंकि वो डील पहले ही लीक हो चुकी थी। ढूंढो उसे, उसने अपनी मौत को दावत दी है। उसे नहीं पता उसने डील को लीक करके किससे दुश्मनी मोल ली है। अब उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। सर, एक बात और थी। सर, तुम किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो बेवकूफ? बताओगे? सर, वो रशिया वाला मैटर में नहीं होंगी। अगर छोटे मोटे मैटर मुझे ही संभालने हैं तो मैंने तुम्हें अपना पीए किस लिए रखा है? सॉरी सर, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ जाना होगा। नहीं, अभी मैं कोरिया छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। डैड की तबीयत खराब है, इसलिए वो तुम संभालो। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं देखूंगा। नामजूम, तुम सुबह सुबह काम करने लग गए, वो भी घर से। नहीं डैड, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। वो तो यूंगी को कुछ एक इम्पोर्टेंट फाइल पे सिग्नेचर चाहिए थे, ये बस उसी के लिए आया था। बाकी मैंने तो छुट्टी ले रखी है, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगा। और यूंगी, कैसे हो? कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनी? ये इस नालायक के साथ रह के तुम भी सिंगल हो? डैड प्लीज, कम से कम मुझे नालायक तो मत बोलो, मैं नालायक नहीं हूँ। नहीं सर, अभी गर्लफ्रेंड कहाँ, अभी तो मैं काम में ही बिजी हूँ। देखो यूंगी, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर तुम अपने इस खड़ूस बॉस के साथ ऐसे ही रहे ना, तुम भी इसकी तरह सिंगल ही रहोगे। डैड, मैंने कभी यूंगी को नहीं कहा है कि वो सिंगल रहे। ओके हंसक सर, मैं चलता हूँ, ऑफिस से ज़रूरी मैसेज है, मेरे को ज़रूरी काम है। बाय। गुड बाय सर। डैड प्लीज़, मेरे एम्प्लॉय के सामने ऐसे मेरी इंसल्ट मत किया कीजिए। आई एम द ग्रेट बिजनेसमैन, द किम नामजून। बेटा जी, अब आप एक द ग्रेट बिजनेसमैन बने हैं। मैं उस बिजनेस के पोजीशन से भी रिटायर्ड हो चुका हूँ, इसलिए जो मैं कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। तुम मुझसे कब मिलना चाहते हो ये बताओ। डैड, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मेरे पास अभी शादी करने का टाइम नहीं है, मेरे पास और भी काम है। तुम्हें पता है मेरे पास अभी भी 50% शेयर है। अगर तुम चाहते हो कि उस शेयर को मैं डोनेट ना करूं, तो चुपचाप शादी करो, वो भी जिससे मैं कहता हूँ उससे। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। डैड, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आपको जो करना है वो करिए। आपको 50% शेयर डोनेट करने हैं, शौक से कीजिए। मुझे लगा था कि एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो, लेकिन नहीं, नहीं करनी शादी, मत करो। किसी दिन मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मत मानो मेरी बात। ओह गॉड, डैड सीरियसली? ठीक है, कब करनी है शादी? क्या तुम उस लड़की से मिलोगे नहीं, बिना मिले ही शादी कर लोगे? इससे क्या फर्क पड़ता है डैड, मैं लड़की देखूं या ना देखूं?
आपने पसंद कर ली है, मुझे उसी से शादी करनी है, तो बस आप मुझे यही बताइए कि मुझे शादी कब करनी है। ओह, मतलब तुम सच में शादी के लिए मान गए। ओके, तो फिर कल है तुम्हारी शादी, तो तुम तैयार रहना। डैड, मैं ऐसे कैसे शादी कर लूँ, अभी यहाँ जंगकुक भी नहीं है। नमजून, मैंने जंगकुक से बात की थी, वो नहीं अभी आ पाएगा, अभी उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। वैसे भी एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद वो जल्द ही ऑफिस ज्वाइन करेगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गलती से भी उसे पता चल गया ना कि मैंने उसके बिना शादी कर ली है, पूरा घर सर पर उठा लेगा वो। डोंट वरी, वो तो इसी बात से खुश हो जाएगा कि तुमने शादी कर ली है। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं उसे बता दूंगा कि तुम्हारी शादी है और कल तक वो आ सकता है, तो आ जाए। डैड यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ आप कि वो कल तक कैसे आएगा, कम से कम 1-2 हफ्ता तो दीजिए उसे। किम नामजुन, बात तुम्हारी है, अगर बात किसी और की होती तो मैं 1-2 हफ्ता दे देता, लेकिन अगर बात तुम्हारी है तो मैं 1-2 घंटा भी एक्स्ट्रा किसी को नहीं दूंगा। वरना कब तुम्हारा मूड बदल जाए तो तुम कह दो कि नहीं मैं ये शादी नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा तुम बताओ। सच में डैड, तभी जंगकुक भी इतना बचकाना है। मुझे उम्मीद नहीं होती है कभी कभी कि इतने बड़े बिजनेसमैन होकर आप ऐसी कैसे बातें कर सकते हैं। किम नामजुन, तुम जिस दुनिया में पैर रख चुके हो, मैं उस दुनिया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उस दुनिया का बेताज बादशाह रह चुका हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हें ये सब नहीं बताऊँगा, आगे खुद तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन अभी सबसे ज़रूरी है तुम्हारी शादी, तो कल तैयार है ना, कल तुम्हारी शादी है। ओके, बाय। मैं पागल हो जाऊंगा किसी दिन, सीरियसली, मतलब कल शादी, और ये भी मैसेज किसका है। नामजुन योंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जिमिन, तुम कैसी हो और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? क्या आप पढ़ाई को छोड़ के कुछ और बात नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले पढ़ाई फिर कोई और बात। बस मेरे जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तो पढ़ाई के लिए प्रेशराइज कर रहा हूँ, लेकिन मैं कम मार्क्स को टॉलरेट भी नहीं करूँगा। प्लीज़ ना नामजुन हूँ, अब प्यार से बात करते हुए अच्छे लगते हैं, ना कि डांटते हुए। सच में चाहता हूँ कि तुम और जंगकुक अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करो और देन ऑफिस ज्वाइन करो, क्योंकि मैं इतना सब काम अकेले नहीं संभाल सकता। बहुत रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, हम कल बात करते हैं, बाय, गुड नाइट। सही कहा है किसी ने, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑफिस में किसी की जुबान मेरे आगे नहीं खुलती और मेरी इन लोगों के। हे भगवान। देख जीन, रोने से कुछ नहीं होगा, मैं तो कह रही हूँ कि भाग जा, लेकिन नहीं, तेरे को ही नहीं भागना। कैसे भाग जाऊं तेरे, मेरी मॉम की इज्जत का सवाल है। तो सच में उसको अपनी मॉम कहती है जो तुझे अपनी बेटी भी नहीं मानती। तो शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, घुट घुट के जीना, जिसमें लिखा हो पहले मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए और अब मेरे साथ ये। देख जिन, तू मान या मत मान, पर मुझे तेरी सौतेली माँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं किस गंजे मोटे टकले इंसान को तेरे लिए ढूंढ के लाई होगी वो। क्या सच में वो इतना बुरा दिखता है? तूने उसको देखा है? अरे पागल, मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन तेरी माँ को जितने अच्छे से मैं जानती हूँ ना, पक्का उसने तेरे लिए कुछ ऐसा ही ढूंढा होगा। अब मैं क्या करूँ ओह मेरी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी, भाग जा यहाँ से, भाग जा, कितनी बार कहूँ। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो नीचे चलो, सब तैयारी हो गई है, शादी के रिचुअल्स स्टार्ट होने वाले हैं। सर चलिए, शादी के रिचुअल्स स्टार्ट होने वाले हैं। क्या करूँ, इतनी नर्वसनेस हो रही है। हाँ योंगी, तुम चलो, मैं आता हूँ। Или это дама сердце, будешь ли моей?
Можешь ли ты растопить, वो तेरी की जिनकी मम्मा ने तो क्या हैंडसम हंग ढूंढा है। मैं तो बेकार में ही इसको बुढ़ा कह रही थी। फाइनली मेरी जीनू डार्लिंग खुश रहेगी अब। इसी तरह नामजिन की वेडिंग कंप्लीट होती है। और हाँ, जिन ने नामजुन का चेहरा नहीं देखा है, बिकॉज वो डर की वजह से पूरी शादी अपना फेस नीचे करके रहती है। नामजुन, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो मैं कुछ टाइम के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। बट डैड, आपको क्या काम है? ओ नामजुन, तुम बेफालतू में इतनी फिक्र करते हो। मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो मैं बस उससे मिलने जा रहा हूँ। और हाँ, मैं जंकू को जिमिन के पास ही रुकूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जिन, तुम अपना और नामजुन दोनों का ध्यान रखना, मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है? ओके डैड, हैप्पी जर्नी। ये बेडरूम तो किसी लग्जरी होटल के रूम की तरह लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किससे पूछूं? मुझे नींद भी आ रही है। क्या बात है योंगी, तुम इस टाइम पर यहाँ क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी सर आपको डिस्टर्ब करने के लिए, पर एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। कैसी इमरजेंसी, मुझे साफ साफ बताओ। सर बात यह है कि जो रशिया के अंदर माफियाज की मीटिंग होने वाली थी और अमेरिका में जो बिजनेस वर्ल्ड के बड़े बड़े सीईओज की मीटिंग होने वाली थी, वो दोनों एक ही टाइम पर है। अब वो दोनों एक ही टाइम पर कैसे मैनेज होगा? तो इसमें टेंशन की क्या बात है? मैं जाके रशिया मीटिंग अटेंड करता हूँ और तुम जाके अमेरिका मीटिंग अटेंड करो। पर सर उस मीटिंग के लिए आज ही निकलना है और आज ही आपकी शादी हुई है। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम अमेरिका जाने की तैयारी करो। पर सर रशिया अकेले जाना ठीक नहीं है, वहाँ माफियाज की मीटिंग है। अब बॉडीगार्ड लेकर मैं नहीं होंगी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ठीक है? मैं अपना ध्यान रख लूँगा। तुम अमेरिका वाली मीटिंग को सही से संभालना, ये डील हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। ओके सर, फिर मैं चलता हूँ, मैं आज ही अमेरिका के लिए निकलता हूँ। बस इसी वजह से मुझे शादी पसंद नहीं है। तो कहीं भी जाना हो उससे पूछो, उसको बताओ, दिमाग खराब हो जाता है। अब ये उस लड़की को भी बताना पड़ेगा। नाम क्या है उस लड़की का? क्या बेवकूफ़ इंसान हूँ मैं, मेरी शादी हो गई है, मुझे उसका नाम तक नहीं पता। मैं अंदर आ रहा हूँ। ये तो सो गई। उठिए मिसेस किम, मेरी बात सुनिए। ये तो गहरी नींद में सो रही हैं। एक काम करता हूँ, लिसा को बोल देता हूँ, लिसा इनको बता देगी बाद में। लिसा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यस सर, कहिए। जब मैम जागे तो उनको बता देना कि मैं रसिया गया हूँ और मैं अपना क्रेडिट कार्ड उनके टेबल पे ही रख दिया है, तो उनको कुछ ज़रूरत हो तो खरीद ले। सर मैम पूछेगी कि आप कब तक आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी? तुम बोल देना कि जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं वैसे ही आ जाऊँगा, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो भी ना जिन क्या करती है, कल तेरी फर्स्ट नाइट थी और तू ऐसे ही सो गई। कितना सुंदर है ना ये घर, वाह। पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? डैड तो कल ही चले गए थे। और ये, एक मिनट में किसी से पूछती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, मैं लीसा हूँ, इस घर की केयर टेकर। गुड मॉर्निंग लीसा, मैं जिन हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कोई दिख क्यों नहीं रहा है घर में? यस मैम, होवी सर तो अमेरिका गए हैं। हाँ, डैड ने मुझे कल ही बताया था। और किम सर कल ही रशिया के लिए निकल गए हैं, उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता दूं कि आपके टेबल के पास ही क्रेडिट कार्ड रखा है, आपको कुछ ज़रूरत हो तो आप उससे खरीद लीजिएगा। बाकी उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको बता दूं। बताने के लिए थैंक यू।
मैम, क्या मैं आपका ब्रेकफास्ट लगा दूं? नहीं लिसा, मुझे भूख नहीं है। होगा तो मैं खुद बना के खा लूंगी। मैम, मैं इस घर की केयर टेकर के साथ साथ हेल्पर भी हूँ। तो अगर आपको कुछ चाहिए या कुछ जानना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है। आखिर क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ये सब होता है? मॉम सही कहती है, मैं ही अनलकी हूँ। मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का क्या करूं जब तुम ही मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? तो अब होगा असली रोमांस स्टार्ट। नामजीन, यूनमिन और तेकुक का। सो लेट बी रेडी। ए मेरी माँ, उठ भी जा। कितना सोना है? ऑफिस नहीं जाना है क्या? ऑफिस जाना क्या जरूरी है? आज छुट्टी नहीं कर सकते? रोज ऑफिस जाओ, वही काम करो, एक ही बॉस को देखो। कोई हैंडसम सा बॉस भी नहीं दिखता। गंदा कहीं का, टकला। मुझे लगता था कि तू ऑफिस काम करने जाती है। मुझे नहीं पता था कि अपने बॉस को तारने जाती है। और हैंडसम नहीं दिखते इसलिए तो ऑफिस जाने का मन नहीं है। क्या बात है। जिनू बेब, आज तुम्हारा भी इंटरव्यू है ना मेरी कंपनी में। तो तुम क्या रेडी हो सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए? ते मुझे ना बहुत डर लग रहा है। एक काम करती हूँ ना, ये वाला छोड़ देती हूँ। अगली बार कोई इंटरव्यू होगा वो देने जाऊंगी। मेरी बात सुनो जिनू, डरने से कुछ नहीं होगा। इंटरव्यू दोगी नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कमियां कहाँ हैं? अरे एक में नहीं होगा किसी और में होगा। इंटरव्यू तो दो। पर तू जानती है ना, मुझसे नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज इस बार नहीं। बिल्कुल नहीं जीनू, तुम फेल हो जाओ वो अच्छा, पर तुम इंटरव्यू देने जाओगी। बी कॉन्फिडेंट यार। चलो। देख, तूने मुझे बताया था ना कि तेरी कंपनी बिक गई है, अब उसका ओनर कोई और है। पता नहीं कैसा ना कैसा बॉस होगा। पहला वाला तो ठीक था जो तूने मुझे बताया था, ये वाला पता नहीं कैसा होगा। अरे यार, कंपनी बिकी है, ओनर कोई भी हो, सीईओ कोई भी हो, उससे हमें क्या करना है? हमें तो बस अपने काम से काम करना, अपनी सैलरी लेनी और अपने घर आना है। सिर्फ तेरे कहने पर मेरा मन नहीं है, लेकिन तू कह रही है सिर्फ इसलिए ठीक है। होंगे जिनका कुछ पता चला कि वो कहाँ पर है? सॉरी सर, पर हम मैम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें नहीं मिल रही हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? सर, अभी हम सियोल जा रहे हैं और जंगहों सर का कॉल भी आया था, आपको उनसे बात करनी है। तुमने जिनको डेगू में ढूंढा, वो डेगू में हो गई क्योंकि उसकी मोम वहीं रहती थी। सर, हमने सबसे पहले डेगू में ही ढूंढा था, लेकिन जिन मैम का कुछ अता पता नहीं चला वहाँ पे। पहले तुम ऑफिस चलो, मेरी सेक्रेटरी का इंतजाम करो, उसके बाद मैं खुद ढूंढने जिनको डेगू जाऊंगा। यूनजुन, नामजुन कहाँ है? क्या ऑफिस आया? ओ तेरी की, आज तो सर फुल मूड में है। आज तो नामसुन सर गए। यस सर, वो अपने कैबिन में है योंगी सर के साथ। योंगी, काम बहुत ज़्यादा है, जितनी जल्दी हो मेरे सेक्रेटरी का इंतजाम करो। सर, सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए काफ़ी रिज्यूमे आए थे, लेकिन उसमें से जो 2 सही मेरे को लगे हैं, मैंने उनको आज कॉल करके बुला लिया है। तो आप उनका इंटरव्यू ले लीजिए। क्या तुमने खुद और रिज्यूमे चेक किया है? नहीं सर, और रिज्यूमे मैंने नहीं चेकआउट किए हैं, उसे सिर्फ यूनजुन ने किया है, लेकिन उसने अच्छा ही किया होगा। आई ट्रस्ट। किम नाम जुन, क्या तुम मुझे बताओगे कि जिन कहाँ है? डैड, मैं अभी अभी आया हूँ, मुझे थोड़ा तो टाइम दीजिए। 1 हफ्ता? तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। 1 हफ्ते में मुझे जिन घर में चाहिए। ओके डैड, ठीक है, जिन 1 हफ्ते में घर में होगी, तो प्लीज़ आप रेस्ट कीजिए। आप कहाँ इधर उधर घूम रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। योंजुन, जो हमारे कंपनी में 2 नए इंटर्न ज्वाइन हुए हैं, उन दोनों को नामजुन के कैबिन में भेजो अभी। अभी 2 नए इंटर्न ने क्या खुरापात कर दी जो सर उन्हें अपने कैबिन में बुला रहे हैं। जिमिन एंड जंगकोक। यस सर, मैं ही जिमिन हूँ। जंगकोक कहाँ है?
यस सर, मैं जंगकुक। मैंने जो तुम दोनों को फाइल रीचेक करने के लिए दी थी, तुम दोनों ने सही से की है? यस सर, मैंने अपनी फाइल चेक करके और योंगी सर को दे दी है। सर, मैंने भी अपनी फाइल चेक करके आपको दे दी थी, आपको याद नहीं? तुम दोनों को नामजुन सर के कैबिन में बुलाया है, तो तुम दोनों जाओ। ओके सर। जंगकुक, तो एक काम कर, तू चल, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। डैड, ये आपने क्या किया? उन दोनों को अपनी ही कंपनी में इंटर्नशिप के लिए रखा हुआ है आपने। मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी कंपनी में इंटर्नशिप करे, लेकिन उन दोनों ने मेरे सामने कंडीशन ही ऐसी रखी। उन दोनों ने कहा कि या तो अमेरिका की किसी कंपनी में इंटर्नशिप करेंगे, और अगर वो कोरिया आएंगे तो हमारी कंपनी में ही इंटर्नशिप करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि बच्चे अब और घर से दूर रहें। तो अब आप क्या चाहते हैं डैड, कि कंपनी में उन्हें बिना एक्सपीरियंस के ही उन्हें कोई पोस्ट दे दी जाए? नहीं नामजुन, मैं चाहता हूँ कि तुम उनको बाकी एम्प्लॉय जैसा ही ट्रीट करो। उनको एम्प्लॉय की तरह ही सिखाओ कि एम्प्लॉय कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं। उनको एक्सपीरियंस बनाओ, उसके बाद उनको कोई पोस्ट दो। और ये सब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उनके साथ जो करना चाहो वो करो, मैं बीच में नहीं बोलूँगा। आजकल लोगों को टाइम की वैल्यू नहीं है। कब बुलाया था, ये लोग अभी नहीं आए हैं, इनका इंटरव्यू है ऐसे। तुम्हारी देख के चलना चाहिए, अभी तुम्हारी वजह से मैं गिर जाती। क्या बदतमीजी है, थैंक यू बोलने की जगह तुम मुझे ही सुना रही हो। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया। मैंने कहा था क्या तुम्हें कि मुझे बचाओ? गिरने देते? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो हेल्प करो, ऊपर से बातें भी सुनो। बदतमीज लड़की, मेरे रास्ते से हटो। अबे ओए बिल्ले, बदतमीज किसको बोला? अगर मैं बदतमीज तो तू बिल्ला, बिलोटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिलोटा बोलने की? हाँ, तुम खुद को समझती क्या हो? लगता है दादाजी को सुनाई नहीं दिया, मैंने बिल्ला भी बोला था। हाउ डेयर यू! अगर मैं अभी जल्दी में ना होता तो मैं तुम्हें बताता कि बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। रहने दे, हवा आने दे, चल हट। बड़ा आया मुझे बदतमीज सिखाने वाला। जिमिन, तुम अभी तक गए नहीं? नामजुन सर ने तुम्हें अपने कैबिन में बुलाया था, जल्दी जाओ। आई एम सॉरी सर, मैं बस जा ही रही हूँ। भुगम, ये एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट की है? मैंने पहले कभी नहीं देखा। सर, ये यहाँ एज अ न्यू इंटर्न ज्वाइन हुई है, अभी एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। एक इंटर्न होके इतनी जुबान चलाती हो, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। कमिंग। हाँ योंग, आपने हम दोनों को बुलाया था क्या? डैड, आप भी यहीं पर हैं? हाँ बच्चों, मैं यहीं हूँ, बैठो, तुम दोनों से कुछ बात करनी है। पर क्यों आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? पहली बात कि ये ऑफिस है ना कि घर, तो मैं तुम्हारा हायोंग नहीं, मैं यहाँ का बॉस हूँ, तो मुझे सर कहो। और दूसरी बात, तुम दोनों जो ये सोच रहे हो कि मेरे भाई बहन होने के नाते तुम्हें यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे अपना बॉस नहीं मानते, तुम मुझे सर नहीं कहना चाहते, रिजाइन करो और किसी और कंपनी में जाकर अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करो। चलो निकलो दोनों। हयोंग, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये कंपनी जितनी आपकी है उतनी हमारी भी है, हम इसी कंपनी में रहेंगे। मेरी बात सुनो बच्चों, जब नामजुन ने भी कंपनी ज्वाइन की थी, उससे पहले वो भी इंटर्न बन कर आया था। उसने अपनी मेहनत से अपनी पोजीशन हासिल की है। तुम्हें भी ऐसा ही करना है, वरना लोग तुम्हें कभी अपने दिल से तुम्हें बॉस नहीं मानेंगे। आपको नहीं पता है डैड, होंग कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर हम इन्हें अपना बॉस मानेंगे ना, तो फिर हम पे हुक्म ही चलाएंगे। चलो, ये फिर बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और कोई और कंपनी ढूंढो। जब तुम सीख लो, नया एक्सपीरियंस गेन कर लो, फिर इस कंपनी में बॉस बन के आना। चलो निकलो। डैड, हम होंग के साथ काम नहीं करेंगे। प्लीज़ आप हमारे बॉस बन जाओ, हम आपके साथ काम करेंगे। तो तुम दोनों मानो ही मत ना कि वो तुम्हारा होंग है। तुम मानो तुम्हारा बॉस है। किसी दूसरी कंपनी में इंटर्नशिप करते, तुमने अपनी कंपनी में करो, पर उसे एज अ बॉस मान के करो। तुम्हारे सीखने के लिए सही रहेगा। हाँ, तो मेरे दोनों एम्प्लॉय, क्या तुम दोनों काम करने के लिए तैयार हो? डैड, होंग टीज कर रहे हैं, आप उन्हें समझाओ ना।
नाम जून, उसे चिढ़ाओ मत। डैड मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, और आप प्लीज़ इन दोनों को बोल दो कि ऑफिस में एज अ प्रोफेशनली काम करे, ना कि पर्सनली होए। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब मैं चलता हूँ घर। ठीक है, तुम दोनों अपना लड़ते रहो। डैड रुकिए, प्लीज रुकिए। आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हम लोगों को। यस डैड, थोड़ा तो हम पे रहम करो। आप इस हिटलर के हाथों हमें कैसे छोड़ सकते हो? जिमिन और जंगकुक, मैं तुम्हारा ह्यूम के साथ साथ तुम्हारा बॉस भी हूँ, तो जरा तमीज से पेश आओ। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। जंगकुक और जिमिन, गो बैक टू योर वर्क। ओके डैड, बाय। नामजुन, स्ट्रिक्ट होना अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं। छोटे भाई बहन हो तुम्हारे, ऐसे कैसे चलेगा? सीरियसली डैड, ये बात आप कह रहे हैं? आप मेरे टाइम पे कितने स्ट्रिक्ट थे, ये बात आपको याद नहीं? एक बार जब मैं ऑफिस लेट आया था, तो आपने मुझे 8 फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़ने को कहा था, न कि लिफ्ट से। मेरी पनिशमेंट थी ये। चलो, तुम्हें सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन युनजुन दे देगा। अब इस कंपनी को तुम ही संभालो, मैं तो आराम करने चला। ये कंपनी 6 महीने पहले ही होबी ने खरीदी थी, और जब होबी ही इसका बॉस था इस कंपनी का। अब वो ये कंपनी नामजुन को हैंड ओवर कर चुका है। चल बाय चीनू, तो अपना इंटरव्यू अच्छे से दियो। मैं अपने कैबिन में जाती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। मेरा बॉस मेरे को ढूंढ के नहीं तो मार डालेगा वो। कोई बात नहीं थे तो अपने कैबिन में जा। बाय, इंटरव्यू होने के बाद मैं तेरे को कॉल करती हूँ। समझ नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है। सुबह से मन कुछ ज़्यादा ही अंदर से धुक धुक सा हो रहा है। डर भी लग रहा है, शायद इंटरव्यू की वजह से हो रहा हो। हाँ, उसी की वजह से हो रहा होगा, मैं नर्वस हूँ ना इसलिए। हाय, आई एम रोज एंड यू? हेलो, आई एम सियोक जिन। हाय जिन, क्या तुम भी सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू देने आई हो? हाँ, और शायद आप भी उसी के लिए आई हैं। हाँ, बट ये हायर किसी एक को ही करेंगे, तुम या फिर मैं। देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक। आपके पास तो एक्सपीरियंस भी होगा, इससे पहले भी आप कहीं काम करती होंगी तो। एक्चुअली मैं किम कंपनी में ही काम करती थी, अदर ब्रांच में। मतलब किम की बहुत सारी कंपनीज है ना, तो दूसरी कंपनी में करती थी। ओह, फिर तो आपको आसानी से ये जॉब मिल जाएगी। वैसे ये सारी कंपनी का इस कंपनी को मेन ब्रांच बनाया गया है। क्या तुम्हें पता है इस कंपनी का सीईओ माफिया वर्ल्ड से है? यू सीरियस? माफिया वर्ल्ड से? आप में से रोज कौन है वो अंदर इंटरव्यू के लिए जा सकती है? हाँ यस सर, मैं ही रोज हूँ। मिस सियोक जिन, आपकी टर्न है, अंदर जाइए प्लीज़। हे ऊपर वाले, प्लीज़ आज बचा लेना प्लीज़। यस, कमिंग। सर मैं सियोक जिन, इंटरव्यू के लिए आई हूँ सेक्रेटरी के लिए। जिन यहाँ ऑफिस में, वो भी इंटरव्यू के लिए? और ये मुझे सर क्यों कह रही है? कि ये मुझे पहचान नहीं रही? आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब है कि मैं सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। क्या नाम बताया आपने? सर सियोक जिन। ठीक है मिस सियोक जिन, आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, बैठिए। ओके सर। आपने अपने कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया है मिस सियोक जिन? सर मैं पहले डेगू में रहती थी, मैंने आधा कॉलेज डेगू में और बाकी का आधा कॉलेज मैंने सियोल में आके कंप्लीट किया है। क्या आपने इससे पहले भी कहीं और काम किया है? आपके पास एक्सपीरियंस है? नो सर, मैं फ्रेशर हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर मैं आपको जॉब कैसे दूँ अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो? इट्स ओके सर, थैंक्स फॉर माई इंटरव्यू। मिस सियोकजिन, क्या मैंने अभी आपको जाने के लिए कहा जो आप जा रही हैं? बट सर आपने ही तो कहा कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। मिस सियोकजिन, मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी सैलरी उतनी हाई नहीं हो सकती जो आप एक्सपेक्ट करती हैं। इट्स ओके सर, मैं मैनेज कर लूँगी। थैंक्स फॉर गिव मी जॉब। अभी आप जा सकती हैं, आपको एचआर की तरफ से कॉल या मेल कर दिया जाएगा। जिन तूने मुझे कॉल नहीं किया, इंटरव्यू का क्या हुआ? जिन एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो तूने मेल चेक किया? मेल चेक कर, क्या पता आ रखा हो।
ते आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा लेटर आ गया, मुझे कल से ऑफिस बुलाया है। ओहो, कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी जीनो डार्लिंग, फाइनली तेरे को जॉब मिल गई। थैंक यू ते, तूने जो मुझे इंटरव्यू के लिए फोर्स किया उसकी वजह से फाइनली अब मेरे पास एक जॉब है। वैसे जीनो डार्लिंग, तू सेक्रेटरी किसकी बनी है, जंगहोक सर की या किम नामजुन सर की? ये तो मुझे नहीं पता, मेरे को नाम भी नहीं पता। चल छोड़, तू ये बता, इंटरव्यू लेने वाला इंसान कैसा था? हैंडसम था? अच्छा था? मतलब तेरे को देख के अच्छा लगा? हाँ, ठीक ही था। मेरे को उसकी शक्ल से क्या करना है, मेरे को अपना काम करना है। चल अब बहुत लेट हो गया, सोना भी है, कल ऑफिस जल्दी जाना है। बाय, गुड नाइट। तेरे को आज बहुत दिनों बाद खुश देखा है जीनू, प्लीज़ तू ऐसे ही खुश रहना, तुम भी खुशियाँ डिज़र्व करती हो। क्या बात है सर, आपने मुझे यहाँ सीक्रेट बेस पर क्यों बुलाया है? यूँगी, जीन आज हमारे कंपनी में आई थी जॉब इंटरव्यू के लिए। मुझे उसकी सारी डिटेल चाहिए, अभी तक वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, सब कुछ। और अभी करेंटली वो सियोल में है। सर मैम अगर आपको इंटरव्यू देने आई थी तो क्या उन्होंने आपको पहचाना नहीं? तुम्हारे पास अभी से 12 घंटे हैं, 12 घंटे में मुझे जिन की सारी डिटेल मेरे टेबल पे चाहिए। ओके सर, मैं आपको 12 घंटे बाद मिलता हूँ डिटेल के साथ। किम सियोक जिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूलने की, किम नामजुन को भूलने की? जीनू डार्लिंग जल्दी चला, हम दोनों बहुत लेट हो रहे हैं, जल्दी कर। हाँ तेज चला रही हूँ, मैं भी अपने ऑफिस के फर्स्ट डे लेट नहीं होना चाहती। बस रुक जा, जल्दी जल्दी में एक्सीडेंट मत करवा। फिर तो पहुँचने के लिए ऑफिस पहुँच जाएंगे हॉस्पिटल, और फिर हम बोल जाएंगे टे। ओ ती की बच्ची, शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ। मैंने अभी तक अपना बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है। मैं बता रही हूँ जीनू डार्लिंग, कभी भी बॉयफ्रेंड बनाइयो, हैंडसम और रिच होना ही चाहिए। आई एम सॉरी सर, मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई, आई एम रियली सॉरी। मिस सियोक जिन, आपको थोड़ी भी तमीज़ नहीं है कि गेट नॉक करके आना चाहिए, किसी की कैबिन में ऐसे ही नहीं आते। आई एम सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं लेट हो रही थी तो मैं जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही अंदर चली आई। आई एम रियली सॉरी। सियोक जिन, अगर मेरे साथ काम करना है तो कुछ रूल और रेगुलेशन है, उसको फॉलो करेंगी तो आप मेरे साथ काम कर पाएंगी, नहीं तो आप यहाँ से जा सकती हैं। मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। एंड दूसरी बात सियोक जिन, मेरे को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कल से आप जल्दी आएंगी, और क्योंकि आप मेरी सेक्रेटरी हैं तो आपको मुझसे पहले ऑफिस आना होगा, और मेरे बाद आप ऑफिस से घर जाएंगी। यस कमिंग। सर ये वो फाइल है जो आपने लाने के लिए कही थी, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। यूँगी फाइल टेबल पर रख दो। और ये है मिस सियोक जिन, ये आपसे मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, तो इनको बता दो कि इनको क्या क्या करना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, इनको सारे रूल रेगुलेशन समझा दो। ओके सर। मैम मेरे साथ आइए। मैं सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है मिस सियोक जिन, मेरे साथ आइए, मैं आपको सब बता देता हूँ। किम तायोंग, आज तो तुम बड़ी जल्दी ऑफिस आ गई, क्या बात है। थैंक यू सर, पर इसमें तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तायोंग, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? क्या मैंने तुम्हें नहीं देखा है? इतना लेट कौन ऑफिस आता है, अभी तुम ऑफिस में आई हो। सर आज बस में लेट हो गया, बहुत भीड़ थी ना, और बस भी जल्दी नहीं आई थी, इस वजह से। सच में तायोंग, तुम झूठ का चलती फिरती पुतला हो, मैंने तुम्हें खुद देखा है कार से आते हुए। सर वो तो बस में लेट हो रहा था तो इसलिए मैं कार से लिफ्ट लेके आई थी, वो मेरी कार नहीं है। और मिस जिमिन, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम लेट क्यों आई हो? सर मैं अंधे को सड़क क्रॉस करवा रही थी ना, इस वजह से मेरे को लेट हो गया। कल तो तुम गूंगे को बोलना सिखा रही थी, इस वजह से लेट हो गया था। एक बार और लेट आओ, उसके बाद मैं तुम सबका नाम सीओ सर के पास भेज दूंगा। जीना हराम कर रखा है तुम लोगों ने। सर क्या अब हमें यहाँ से जाएं? दफ़ा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से, जाओ यहाँ से। वैसे हाय, मैं जिमिन। हाय, मैं किम तायोंग। हाय लेडीज, मैं हूँ जंगकोक। ते ये है मेरा भाई जंगकोक। ओह, तो क्या तुम दोनों यहाँ परमानेंट हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस हो? नहीं तायोंग, हम यहाँ इंटर्नशिप के लिए आए हैं। ओह,
तो मतलब तुम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हो? नहीं, हमारी इंटर्नशिप 6 मंथ की है और अभी हमें यहाँ काम करते हुए 5 मंथ हो चुके हैं। पर मैंने तुम दोनों को कभी नहीं देखा इस कंपनी में। इससे पहले हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे, इस वजह से। वैसे थे, मुझे ये पूछना था कि युनजुन सर ज़्यादा खतरनाक है क्या? हम जब से आए हैं हम पे गुस्सा ही कर रहे हैं। अरे नाम मत लो उस टकले का, दिमाग खराब करके रखे रहता है, खाली चिल्लाता रहेगा। लेकिन उसके सर पे तो बाल थे, वो भी घना घोड़। हाँ, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है ना, इसलिए वो टकला है। तुमने देखा नहीं सुबह कितना गुस्सा कर रहा था? हाँ, जैसा कि हम लेट आएंगे तो कंपनी डूब जाएगी। नहीं, अगर मैं 10-15 मिनट लेट आ गई तो उसमें कौन सा कंपनी को 10-15 करोड़ का नुकसान हो गया। चलो छोड़ो ना ते, चलो हम दोनों कैंटीन चलते हैं। मिस सियोक-जिन, इस कंपनी के कुछ रूल और रेगुलेशन हैं जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। पहले कि आप लेट नहीं आ सकते, आप बॉस की सेक्रेटरी हैं, इस वजह से आपको उनसे पहले आना है। दूसरी, बॉस को सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पसंद है तो आप उन्हें सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी ही दीजिएगा। एंड तीसरी, बॉस से किसी भी तरीके का आप झूठ नहीं बोल सकती। अगर बॉस को पता चला तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। ओके सर, मैं समझ गई। चाहे कुछ भी हो, मिन्हो को कंपनी को ये डील तो नहीं जा सकती है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और ये कॉफ़ी कैसी है? इसमें शक्कर किसने डाला है? मैम, युंगी सर ने फाइल भेजी थी। उन्होंने कहा था कि इसमें आर्यन सर के जितने भी मीटिंग्स हैं उनको शेड्यूल कर देने के लिए कल की डेट में। ठीक है, तुम जाओ, मैं इसे कर देती हूँ। ये फाइल करके युंगी सर को देनी है ना? मैं दे दूँगी। इस फ़ोन के बच्चे को भी शांति नहीं है, हर 5 मिनट बाद बजते रहते हैं। मन तो कहता है इसके कान के नीचे बजा दूँ। हेलो, मैं नामजुन सर की सेक्रेटरी सियोक-जिन अभी मेरे कैबिन में। प्लीज़ गॉड, मेरी बात सुनो। इस ऑफिस अच्छा है, ऑफिस के लोग अच्छे हैं, पर प्लीज़ इस सीईओ को गायब कर दो। 2 दिन नहीं हुए हैं, चैन से काम नहीं करने देता है। मिस सियोक-जिन, कभी कॉफ़ी में शुगर है, कभी कॉफ़ी में शुगर नहीं है, कभी ये फाइल यहाँ है तो कभी वो फाइल वहाँ क्यों नहीं है। अरे जैसे मैं इसकी असिस्टेंट नहीं, नौकर हूँ, नौकर। मैं कम इन सर, आपने मुझे बुलाया? मिस सियोक-जिन, आपने एक ऐसी कॉफ़ी बनाई है, आपको पता है ना मेरी कॉफ़ी में शुगर नहीं होता है। इसलिए तो सर आप इतना कड़वा बोलते हैं। थोड़ा मीठा खा लेते ना तो मीठा बोलते हैं, जब देखो मुंह से करेला टपकता रहता है। क्या किस्मत है तुम्हारी किम नामजुन, पूरी दुनिया तुमसे डरती है। एक माफिया हो के बावजूद भी तुम्हें अपनी वाइफ को देखने के लिए उसको डांटना पड़ता है, अपने कैबिन में बुलाने के लिए, अपने सामने 5 मिनट बिठाने के लिए। डोंट वरी जिन, ये सब मैं बहुत जल्द ख़त्म करूँगा। बहुत जल्द मैं सिर्फ तुम्हारा हस्बैंड बनकर रहूँगा तुम्हारे साथ। अगली बार से मेरे कॉफ़ी में शक्कर मत डालना। और हाँ, युंगी को मेरे कैबिन में भेजो। ओके सर, मैं भेजती हूँ। बड़ा आया मॉन्स्टर कहीं के, अगली बार मेरी कॉफ़ी में शक्कर मत डालना, तेरे को चीनी के गोदाम में भी डाल दूँगी ना, फिर भी तुम मीठा नहीं होने वाला। मॉन्स्टर कहीं क्या, युंगी को भेज दो, दिमाग ख़राब कर रखा है। अरे फिर तुम्हें नहीं पता, मैंने उसे एकदम कस के मारा। हाँ, क्या सच में? हाँ जिमिन सी, ये तो जीनू डार्लिंग है, पर इस टाइम ये यहाँ क्या कर रही है? इसको तो अपने कैबिन में होना चाहिए। अरे हाँ, जीन हो रही, वहाँ पर क्या कर रही है? अरे हाँ, एक काम करते ना, चलो के उन्हीं से पूछ लेते हैं, और कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब भी लग रही हैं। जीनू डार्लिंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? तो मैं क्या करूँ तू ही बता। 2 दिन हुआ है इस ऑफिस में ज्वाइन हुए, और यहाँ के बॉस ने मेरा जीना हराम कर रखा है। बट जिन दी, बॉस ने ऐसा क्या कर दिया है कि आप इतने गुस्से में हैं? जंकुक, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेंसल असाइलेंट में ना एक बेड बुक करवा दो। ये आदमी जल्दी ही वहाँ पहुँचने वाला है। इसने दूसरा खराब कर रखा है और खुद का तो है ही। पर जीनू डार्लिंग, बताओ तो आखिर हुआ क्या है? 2 दिन हो चुके हैं इस ऑफिस में मुझे ज्वाइन हुए हुए। मैं सोच रही हूँ कि अगले दिन मैं कुछ ऐसा काम ना करूँ जिससे मुझे डांट पड़े। हर दिन यही सोच के आ रही हूँ और रोज़ ये इंसान मुझे डांटता है। बट जीनू दी, क्वेश्चन अभी भी वही है कि क्यों, आखिर मतलब क्या हुआ है ये तो बताओ। अब सब कुछ बता रही हूँ पर ये नहीं बता रही हूँ कि हुआ क्या है। बॉस ने आते ही मुझसे कहा कि मैं उनके लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ, और वो मीठी होनी चाहिए। तो मीठी तो शक्कर डाल के ही बनेगी ना। अब कॉफ़ी पीने के बाद कह रहे हैं कि इस कॉफ़ी में शक्कर किसने डाला?
और अगली बार से कॉफ़ी मुझे बिना शक्कर के देना। अरे बोला है तभी तो डाली हूँ, पागल थोड़ी हूँ मैं कि ऐसी शक्कर उड़ेलती चलूँगी। जीने दी, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये बॉस आपको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ जिमिना, इस इंसान की अगर ऐसी हरकत रही ना तो इसकी बीवी किसी दिन इसको छोड़ के भाग जाएगी। लेकिन बॉस की बीवी छोड़ के भागे इससे पहले ज़रूरी है कि बॉस की शादी हो। ओह, तो क्या तुम्हारा अगला गोल बॉस की शादी करवाना है? शादी करवाने का तो पता नहीं, लेकिन अगर बॉस हैंडसम है तो मैं खुद उससे शादी करने को तैयार हूँ। तुम अपना दिमाग अपने कैबिन में छोड़ के आई हो क्या? क्या बोलती रहती हो? तुम बताओ जिमिनशी, अगर बॉस हैंडसम हो तो क्या तुम उससे शादी नहीं करोगी? देख मैं तेरे को बताती हूँ, हैंडसम होने का तो पता नहीं, पर वो इंसान मॉन्स्टर और हिटलर का दोनों का कॉम्बिनेशन है। पर फिर भी यार, मैं एक बार बॉस से मिलना चाहती हूँ। पता है तेरे को, इस ऑफिस में होने के बावजूद भी मैंने अभी तक उनको नहीं देखा। कोई बात नहीं, जैसी इसकी हरकतें हैं ना, मेरे को नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन इस कंपनी में टिकने वाली हूँ। तो सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए तू ही अप्लाई कर दियो और फिर देखते रहियो। देख, क्या तुम सच में हमारे बॉस से शादी करना चाहती हो? तुम दोनों अपनी बातें कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। मुझे युनजुन सर को फाइल देनी है। अरे नहीं जिमिनशी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ एक्साइटेड हूँ बॉस को देखने के लिए। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है ना। तुम एक्साइटेड नहीं हो? अब मैं क्या बताऊँ तेरे को कि जिस बॉस की वो बात कर रही हो मेरी ह्यूंग है, जिनके साथ रोज़ मेरा उठना बैठना ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है, जिनसे रोज़ घर में मैं रोज़ 4 बातें सुनती हूँ। एक बात तो बिल्कुल सही कह के गई है जिंदी, वो इंसान मॉन्स्टर और हिटलर का कॉम्बिनेशन है। बस फ़र्क इतना है कि मॉन्स्टर मुंह से आग उगलते हैं और ये अपनी आंखों से। यूंगी, मैंने तुम्हें 12 घंटे का समय दिया था, 48 घंटे हो चुके हैं। बस ये रही फाइल। इसमें मैम के बचपन से लेके पिछले 8 महीनों में वो कहाँ थी, इसमें सारी डिटेल है। तो शुरू से बोलना शुरू करो। सर, बचपन में ही मैम की मदर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उनकी सौतेली मॉम ने कभी उनको अपना नहीं माना। उसके बाद मैम ने बहुत कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था, चाहे वो घर के हो और थोड़े बहुत बाहर के भी। उन्होंने पार्ट टाइम करते हुए अपना स्कूल ख़त्म किया था और वो कॉलेज में ही थी तब जिन मैम ने जंगहोक सर की एक बार जान बचाई थी, जिसकी वजह से जंगहोक सर को बहुत पसंद आई थी और उन्होंने जिन मैम को आपके लिए चुना। मैम की एक बेस्ट फ्रेंड भी हैं, किम तायोंग, वो हमारे ही ऑफिस में है और मैम ने उन्हीं के कहने पर सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था और अभी वो किम तायोंग के साथ ही रहती हैं। जब मैम की शादी हुई थी आपसे तब मैम कॉलेज के फाइनल ईयर में ही थी, लेकिन उनकी सौतेली मॉम ने उनको अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करने दी। लेकिन बाद में पिछले 8 महीनों में वो किम तायोंग के साथ सियोल में शिफ्ट हुई और उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और देन उन्होंने फिर यहाँ जॉब की। ऑफिस में जिनका दोस्त कौन कौन है? वैसे तो मैम के कोई ख़ास दोस्त नहीं हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर उनके 3 फ्रेंड हैं और तीनों एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट से हैं, जिसमें से एक उनकी बेस्ट फ्रेंड किम तायोंग, किम जिमिन और किम जंगकुक। यूंगी, तुम जंगकुक और जिमिन को कैबिन में बुलाओ अभी। ओके सर, मैं बुलाता हूँ। कमिंग। सर, मुझे कंपनी में होने वाली एनिवर्सरी पार्टी के बारे में बात करनी है। यस, कमिंग। गुड इवनिंग सर, आपने हमें बुलाया? हाय जिंदी। हाय जिमिन एंड जंगकुक, आप दोनों का ये लास्ट मंथ चल रहा है इंटर्नशिप का, तो अब से आप मिन यूंगी के अंदर काम करेंगे और आप अपने सारे काम की रिपोर्ट मिन यूंगी को देंगे और वो डायरेक्ट मेरे को। लेकिन ऐसा क्यों? हम डायरेक्ट आपको भी तो रिपोर्ट दे सकते हैं। मिस जिमिन एंड मिस्टर जंगकुक, अगर आप दोनों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि आप दोनों सिर्फ एक इंटर्न हैं और आपके ग्रेड्स पर इसके बुरे असर हो सकते हैं। इसलिए जिमिन, खासकर आपके लिए बेहतर होगा कि जब कोई सीनियर या आपका बॉस बात कर रहा था आप बीच में ना टोकें। बीच में बोलने के लिए हम रियली वेरी सॉरी सर। क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ, अब तुम जा सकते हो। यूंगी, मुझे इन दोनों का स्टेटस एवरी डे जानना है। ये दोनों कब ऑफिस आते हैं, कब ऑफिस से जाते हैं, कितना काम करते हैं, ठीक है? तो बोलिए मिस सियोक जिन, आप क्या कह रही थी?
सर मैं वो पूछ रही थी कि कंपनी की 100 एनिवर्सरी है तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है। मिस सेओकजिन, अभी उसमें 4 महीने बाकी है। वैसे भी एक डील अभी अटकी हुई है और वो डील बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जब तक वो डील क्रैक नहीं हो जाती, जब तक हम इस बारे में कोई बात नहीं कर सकते। यूनजुन, जो तुम्हारे डिपार्टमेंट में जंगकुक और जिमिन है, वो कल से मुझे रिपोर्ट करेंगे, ओके? बट यूंगी सर, जंगकुक सर का तो क्या नाम था कि वो मेरे अंदर काम करे। तो यूनजुन, तुम एक काम करो, नामजुन सर से जाके इस बारे में बात करो, क्योंकि नामजुन सर चाहते हैं कि वो मुझे रिपोर्ट करे और मैं नामजुन सर को। ओके सर, फिर मैं आज ही उन्हें आपके डिपार्टमेंट में भेज देता हूँ। सर मुझे आपको बताना था कि जंगकुक और जिमिन काम में बहुत अच्छे हैं और साथ में उनके किम तायोंग भी काम करते हैं, वो भी काम में बहुत अच्छी है। तो तुम एक काम करो, जंगकुक और जिमिन के साथ तायोंग को भी मेरे मीटिंग रूम में भेजो। ओके सर, मैं उन तीनों को भेजता हूँ। जंगकुक, जिमिन एंड तायोंग, क्या आप तीनों को पता है कि आप तीनों को यहाँ पे किस लिए बुलाया गया है? आपको पता है सर, आज हम लोगों ने लंच में क्या खाया है? व्हाट नॉनसेंस मिस किम जिमिन, आपने क्या खाया है मुझे कैसे पता होगा और मुझे क्या मतलब? एग्जैक्टली सर, हमने क्या खाया है आपको नहीं पता। वैसे ही हमें ये नहीं पता कि आपने हमें क्यों बुलाया है। मिस किम जिमिन, आप रोज ऑफिस कितने बजे आती हैं? 8:30 बजे। क्यों? एवरीवन, आज सब अपनी आने की टाइमिंग को अब सुधार लीजिए। आप सबको मेरे साथ काम करना है और मैं लेट लतीफ़ लोगों को बर्दाश्त नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। आप में से जो भी 1 मिनट भी लेट आएगा वो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेगा कंपनी के लिए। हम किस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे, ये सब मैं आपको कल डिस्क्राइब करूँगा। आज के लिए इतना ही। कल आप में से कोई लेट ना हो, मेक श्योर। जंकुक, क्या सच में हमारा प्लान कामयाब होगा? सोफे पे पड़े रहने से प्लान कामयाब नहीं होता है, उसको कामयाब करना पड़ता है। और अगर हम पकड़े गए तो? बस तू ऐसा ड्रामा करियो ना कि बिल्कुल रियल लगे, ठीक है? जिमना, जल्दी कर, लगता है डैड आ गए, जल्दी। जिमिन, क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? डैड, आज ह्योंग ने मुझे डांटा। लिसा, मेरा खाना मेरे रूम में भिजवा दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ओके मिस्टर किम। नामजुन, जरा तुम इधर आकर बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। और डैड, मैं कह रहा था कि मुझे कुछ काम है तो मैं अपने बेडरूम में जाता हूँ, आप लोग आराम से बात कीजिए। जी डैड, बोलिए, क्या बात है? आज तुमने जिमिन को ऑफिस में क्या कहा है? वो घर आके इतना रो रही है। डैड, मैंने कुछ नहीं कहा है। जिमिन मेरा बच्चा, तुम बताओ नामजुन ने क्या कहा है? मैं अभी यहीं हूँ, बोलो। डैड, ह्योंग कहा कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो कंपनी की तरफ से जो मुझे ग्रेड्स मिलेंगे वो मुझे कम देंगे। नामजुन, ये सब क्या है? डैड, उससे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि मैंने ये सब क्यों कहा है। ठीक है, तो तुम बताओ, तुमने उससे ये सब क्यों कहा? डैड, आपको तो पता ही है कि हमारे ऑफिस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, जिसमें से इन दोनों की अटेंडेंस सुबह के 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे की है। तो आप ही बताइए डैड, अगर थोड़ा लेट हो गया तो क्या हो गया? रास्ते में ट्रैफिक होता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। ओहो जिमिन, इतनी सी बात, तुम्हारे अटेंडेंस की वजह से तुम्हारी ग्रेड्स पे कोई असर नहीं होंगे, डोंट वरी। नहीं डैड, बात वो नहीं है। बात कुछ भी नहीं है डैड, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसको 4 मंथ के अंदर ही कंप्लीट करना है। तो मैंने सोचा था कि जंगकुक और जिमिन को भी उस प्रोजेक्ट में अपने साथ रख लूँ। तो हमने कुछ एम्प्लॉयज़ को अलग से हायर किया है उस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, बस उसी में ये दोनों भी हैं। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब जाके यूंगी को रिपोर्ट करेंगे और यूंगी मुझे। जिमिन बेटा, जो नामजुन ने कहा है उसमें दिक्कत ही क्या है? डैड, यूंगी सर ने कहा है कि अगर हम 1 मिनट भी लेट हुए तो हमसे 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाएंगे। हाँ तो गलती करोगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और तुम दोनों सही टाइम पर आना, वो तुम्हें पनिश नहीं करेगा, नहीं करवाएगा तुमसे एक्स्ट्रा काम। लेकिन नहीं, लेट भी तुम्हें आना है, रोना भी तुम्हें है। डैड, मॉर्निंग 8:30 बजे का ऑफिस है, कहाँ से इतनी जल्दी जाएंगे? और ह्यूंग ने तो पर्सनल कार ले जाने की भी परमिशन नहीं दी है। तो आप ह्यूंग को बोलो कि कल से हमें अपने साथ ऑफिस लेके जाए। ठीक है,
अगर पर्सनल कार लेकर जानी है तो जाओ, लेकिन वो कार सिर्फ जंगकुक ड्राइव करेगा, तुम नहीं। पर मैं क्यों नहीं? जंगकुक ही क्यों? मुझे इस बात पे और बहस नहीं चाहिए जिमिन। अपने रूम में जाओ, जल्दी सो, कल तुम्हें ऑफिस भी जाना है। हो, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, आप सिर्फ जंगकुक से प्यार करते हो। नामजून, अब मुझे भी लग रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रहे हो। डैड प्लीज़, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मॉम के बाद जिमिन को खोऊं, प्लीज़। वैसे नामजून, मैं सोच रहा था कि घर पे बैठे बैठे बोर ही हो जाता हूँ, तो कल से मैं भी ऑफिस आऊँगा। ओह गॉड, अगर डैड ऑफिस है तो उनको पता चल जाएगा कि जिन ऑफिस में है, और नहीं, दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं ऐसे जिन के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाऊँगा। पहले मैं जिन के दिल में अपनी जगह बनाऊँगा, उसके बाद मैं उसको इस घर में लेकर आऊँगा। क्या हुआ नामजून, क्या सोचने लग गए तुम? नहीं डैड, मैं ये कह रहा था कि 4 मंथ बाद हमारी कंपनी की 100 एनिवर्सरी है, तो आप उसी पर डायरेक्ट आइए ऑफिस। नामजून, मुझे ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम जिमिन का थोड़ा ध्यान रखो। डोंट वरी डैड, मैंने जिमिन और जंगकुक के लिए कुछ सोचा है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। जीनू डार्लिंग, उठ भी जाओ, बहुत लेट हो रहा है, जल्दी ब्रेकफास्ट करो, ऑफिस भी जाना है। यार देते को क्या हुआ है, इतने सुबह सुबह उठ के मुर्गे की तरह बांध दे रही है। इसे तो रोज सुबह मैं उठाती हूँ, आज ये मेरे को उठा रही है। जिन, तेरा ब्रेकफास्ट टेबल पे रखा हुआ है, मैं तैयार हो रही हूँ, तैयार होकर फटाफट नीचे आती हूँ, तो ब्रेकफास्ट कर। जल्दी चल जिमिन, लेट हो रहा है हम दोनों को। खरगोश के बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं जाऊंगी ना तो तेरे को कार भी नहीं मिलेगी। कल क्या कहा था तूने मुझे कि तू मेरा साथ देगा? हाँ, जैसे ही यूंग से बातचीत शुरू हुई तो पहले ही 9-2-11 हो गया, कुत्ता कहीं के। ऐसी बात नहीं है जिमिना कि मेरे को तेरा साथ नहीं देना था, लेकिन तेरे को तो पता है ना कि मुझे होंग से कितना डर लगता है, और उनकी वो आंखें आग उगलने वाली। ओह माय गॉड, नहीं, मुझे तो डर लगता ही नहीं है। जैसे होंग तो मुझ पर गुस्सा करते ही नहीं है, तू किसी दिन मुझे पिटवा के मानेगा। आज के बाद से मैं तेरी बातों में कभी नहीं फंसूंगी, कभी भी नहीं। चल ऑफिस चलते हैं, लेट हो रहा है ना, और आज तो कार भी मिल चुकी है। चल फिर, आज हम इतनी जल्दी ऑफिस जा रहे हैं ना, इतनी जल्दी मैं कभी स्कूल भी नहीं गई। तेरे को हुआ क्या थे? कुछ नहीं हुआ जिनू डार्लिंग, बस मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहती। चलो जल्दी, वरना लेट हो जाएंगे। चलो चलो। क्या बात है, हमारे ऑफिस के 2 महान एम्प्लॉय आज इतनी सुबह सुबह बिल्कुल टाइम पर ऑफिस कैसे? सर, मैं तो रोज ही टाइम पर आती हूँ, और बस कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। पर मुझे आपसे कहना था कि आप युंगी सर से कहिए ना कि आप हमें अपनी टीम में वापसी ले रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, जिमिन तुम्हारी फ्रेंड है या नहीं? यस सर है, लेकिन क्यों? तो जिमिन को अकेला महसूस न हो, इसलिए मैंने उसके साथ तुम्हारा नाम भी रेफरेंस कर दिया। अच्छा किया ना, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मन लगा के काम करो। चलो बाय। साले कुत्ते, कीड़े पड़े तुझ पे कीड़े, मेरे को यहाँ भेज दिया। क्या हुआ ते, तो युंजन सर के पास वापसी जाना चाहती हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है जिमिन से, लेकिन तुम युंगी सर के साथ काम करोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं वापसी क्यों जाना चाहती हूँ। जल्दी चल। सॉरी, मैंने देखा नहीं, और मैं गलती से टकरा गई। आप हरदम किसी न किसी से टकराती रहती हैं मिस सियोक जिन, देख के चलिए। मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले आना होता है, ना कि 10 मिनट बाद। आई एम सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि लेट ना हो। एवरीवन मीट मिस रोजी, ये आज से हमारे साथ हमारे नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगी। हेलो एवरीवन, आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हम इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम करेंगे। हाय रोजी, मैं जिमिन हूँ। मैं किम तायोंग जंगकोक। हम तो पहले भी मिल चुके हैं, बट आई एम सियोक जिन। हाँ बिल्कुल, हम जब सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए थे तब हम मिले थे, पर जब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं ही मतलब ये पोस्ट के लिए बेटर हूँ, मुझे नहीं पता था कि इसमें तुम चुन ली जाओगी। मिस रोजी, उसे कॉन्फिडेंस नहीं, उसको ओवर कॉन्फिडेंस कह। चलिए छोड़िए ये सब,
आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। यूंगी, एक्सप्लेन दिस प्रोजेक्ट। हमें एक हाईवे बनाना है जो कि पहाड़ी रास्ते से होते हुए गुजर रहा है। उस हाईवे के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए आप लोग। बट सर, ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए पहले हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे वहाँ के सॉइल के। उसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि वहाँ आसपास कितने लोग रहते हैं और वो किस तरीके की जगह है। अगर ते और जंकू के हिसाब से अगर बेसिक डिमांड पूरी हो गई तब जाके ही उसका बजट बना पाऊँगी मैं। और रही बात हाईवे के मैप और मटेरियल की बात, तो मैं देख लूँगी। तो ये डिसाइडेड रहा, मिस रोजी एंड जंकोक, आप दोनों मैप एंड ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और मटेरियल देखेंगे। मिस किम तायोंग, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगी एंड मिस जेमन, आप फाइनेंस। क्या इस प्रोजेक्ट में मेरा भी कोई रोल है? डोंट वरी मिस जेन, मेरा मतलब है मिस सियोक जिन, आप इन सब की ऑलराउंडर हैं। अगर इनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बताएंगे और आप एट अ टाइम मुझे रिपोर्ट करेंगी। और कोई क्वेश्चन? नो सर। जीनू दी, आपके बर्थडे का क्या प्लान है? कल तो आपका बर्थडे है ना? काहे का बर्थडे? वो मॉन्स्टर छुट्टी देगा तुझे लगता है? लेकिन एक मेरे पास मस्त आइडिया है, आप लोग सुनना चाहोगे? तू अपना मुंह का शटर बंद रख, तेरा आइडिया इतना घटिया होता है कि मत पूछ, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे जिमिन रुक तो सही, उसको बोलने तो दे, क्या पता हमें उसका आइडिया पसंद आ जाए। हाँ जंको, तुम बोलो, क्या है तुम्हारे पास आइडिया? जिंदी, कल आप ना बीमार होने का नाटक करना और आप छुट्टी ले लेना, और तायोंग आपकी हेल्प करने के बहाने छुट्टी ले लेगी और हम दोनों आपको देखने आने के बहाने जल्दी छुट्टी ले लेंगे और फिर शाम को क्लब चलेंगे। ये जंको, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो मॉन्स्टर छुट्टी देगा? उम्मीद है तुझे? लेकिन उसके लिए भी एक आइडिया है, आप आज से ही ना तबीयत ख़राब होने का बहाना लगाना शुरू कर दो, जैसे कि फीवर आना, सर दर्द, हल्की खांसी, सर्दी जुकाम। ठीक है, फिर मैं जल्दी जाती हूँ बॉस के कैबिन में और अपना ड्रामा स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अब छुट्टी होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। चलो बाय बाय। हाय मेरा सर, मेरा गला कितना दर्द हो रहा है। क्या बात है मिस सियोक जिन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यस सर, मेरे को लगता है कि थोड़ी थकान हो गई है। क्या मैं आज घर जल्दी जा सकती हूँ? हाँ कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा।